क्लास 9 का एक चैप्टर है सर्कल। सर्कल में हम लोग सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग इसके थ्योरम पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए सर्कल क्या होता है, अ क्लोज्ड कर्व फिगर इज नोन एज सर्कल। एक सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं सर्कल, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लेकर के एक फिक्स्ड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है और उसी का कलेक्शन अगर हम लेते हैं, मान लिया जाए हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया, इधर एक फिक्स पॉइंट कर दिया, इसको हमने आर मान लिया, इधर से फिर हमने इधर एक फिक्स पॉइंट ले लिया, फिर हमने इधर से इधर एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इधर से इधर हम ले लिए, इधर से इधर ले लिए, इधर से इधर ले लिए, क्या हम इसको इधर खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। इधर से इधर ले लिए। अब यदि मान लिया जाए हम इन सारे फिक्स पॉइंट्स को मिला देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता है? सर्कल हो जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक क्लोज्ड कर्व फिगर जो होता है वो भी एक सर्कल होता है। दूसरा कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स drawn in a fixed distance यानी किसी फिक्स्ड डिस्टेंस तक जो है खींची गई लाइन जो होती है तो उसके जो बिंदु होते हैं उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें होगी। सर्कल अगर मान लिया हमको बनाना है तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया। इसमें जो बीच का जो पॉइंट होता है, इस बीच के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। इस बीच के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और सर्कल में इस बीच के पॉइंट से लेकर के ये जो लाइनिंग है आउटर लाइन सर्कल का, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहा जाता है इसको? रेडियस कहा जाता है। फिर इसी सर्कल में अगर हम लोग देखें, इसी सर्कल में अगर हम इस दोनों साइड को, इसको और इसको, ये जो लाइनिंग दिया गया है इसको और इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको कहा जाता है कोड। इसको क्या कहा जाता है? कोड। और सर्कल में तो ढेर सारे हम लोग कोड्स खींच सकते हैं, इस तरीके से लिख करके ऐसे 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 इस तरीके से खींचा जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और इसी में अगर एक लॉन्गेस्ट कोड हमारा होगा जो एकदम मीट टू मीट होगा, और इस लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग क्या कहेंगे? डायामीटर। लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी में आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं कि एक जो सर्कल है इसमें जैसे कि हमने ये कोड खींचा तो यहां से लेकर के यहां तक का कुछ न कुछ तो हिस्सा होगा। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं आर्क। इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। अच्छा, चूंकि ये छोटा वाला है इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? माइनर आर्क। और एक इधर से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? मेजर आर्क। क्या कहा जाएगा? मेजर आर्क कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो निचला वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे माइनर आर्क, ऊपर वाला हिस्सा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे मेजर आर्क। इसी में देखा जाए कि यदि मान लिया जाए एक सर्कल होगा, अगर हम उसके बीचों बीच एक लाइन लेते हैं, ठीक है, बीचों बीच अगर ये भी तो मान लिया जाए, तो ये क्या यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये और ये डिस्टेंस जो होगा, क्या ये दोनों बराबर है? जी बिल्कुल बराबर होगा। ये और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल आर्क। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल आर्क कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसी में ये जो हमने आर्क, ये हिस्सा तो हमारा हो गया आर्क, ये हो गया हमारा कोड। तो आर्क और कोड के बीच का जो ये एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। और चूंकि ये छोटा हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसको क्या कहा जाता है? मेजर सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हिस्सा माइनर सेगमेंट, ये हिस्सा मेजर सेगमेंट। क्या सेगमेंट भी हमारा इक्वल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लिया जाए हम यहां से
यहाँ से इसके बीचों बीच लें तो ये हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, और ये हिस्सा जो हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इक्वल सेगमेंट हो जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वल सेगमेंट। इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल सेगमेंट हम लोग कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग और देखते हैं कि इसी में यदि मान लिया जाए इस सेंटर वाले पॉइंट से, कहां से, इस सेंटर वाले पॉइंट से यदि मान लिया जाए हम इधर ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। इससे अगर मान लिया इधर लेते, ये हमारा रेडियस हो जाता है। तो ये हिस्सा जो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं सेक्टर। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। चूंकि ये छोटा सा हिस्सा है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। ये वाला जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक पिज्जा है, पिज्जा का एक स्लाइस, एक टुकड़ा जो हम लोग काटते हैं, बिल्कुल वही जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, छोटा सा हिस्सा लेकर, फिर उधर वाला देखेंगे तो बड़ा वाला हिस्सा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, चलिए, ये कुछ बेसिक बातें थी। तो एक बार हम सारे बेसिक बातों को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस बेसिक बातों में क्या क्या जाना। बेसिक बातों में हमने शुरू से क्या जाना, एक सर्कल क्या होता है, उसके बाद फिर हमने सर्कल क्या होता है, सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहां से हम किसी एक फिक्स डिस्टेंस तक खींच सकते हैं। क्या इधर खींचा जा सकता है, इधर खींच सकते हैं, इधर 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 हर जगह, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका जो ये पॉइंट होगा, इसी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। फिर उसके बाद सर्कल में हमने क्या जाना, ये बाहरी हिस्सा जो होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। इसमें जो ये बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं कोड, और जो लॉन्गेस्ट कोड होता है उसी को हम लोग कहते हैं डायमीटर। ये चूंकि सेंटर है इसको हम लोग डायमीटर भी कह सकते हैं। जो लॉन्गेस्ट कोड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर देखिए, ये हिस्सा आर, ये हिस्सा आर, यानी हम लोग कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यानी ये रेडियस और रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता था, कोड। यहां से ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा क्या कहलाता है, आर्क। ये हिस्सा क्या कहलाता है, आर्क। ये वाला मेजर आर्क, ये वाला हिस्सा जो होता है माइनर आर्क कहलाता है। इसके बीच का जो ये हिस्सा होता है, इस बीच वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। इस बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये चूंकि छोटा वाला है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट, ये बड़ा वाला होगा जिसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें तो इसमें जो है हमारा यहाँ से ये हिस्सा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो पिज्जा स्लाइस की तरह जो कटा हुआ है ना, पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा जो है बिल्कुल उस रूप में ये कटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये चूंकि छोटा वाला है इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला है इसको हम लोग कहेंगे इसको मेजर सेक्टर। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि हमने इसके बारे में जाना था। ठीक है।